हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट में। हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं सीटेट के ईवीएस सेक्शन की, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के कक्षा 3, 4 एवं 5 के किताब का चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कक्षा 3 की ये प्लेलिस्ट बन रही है, जिसमें अब तक 12 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने उन 12 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उन 12 वीडियोस को देख लें चैप्टर वाइज। और आज ये 13वां चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग 13वें चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं 13वें वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम है छू कर देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। हम लोग इन स्टोरी को पढ़ेंगे और इस स्टोरी में मूल रूप से मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि इसमें यह है कि लुई का नाम सुने होंगे आप लोग, ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो है वो नेत्रहीन लोग, जो लोग देख नहीं सकते है ना, उन लोगों के लिए एक लिपि है, एक स्क्रिप्ट है, जो बिना देखने वाले इंसान जो देख नहीं सकते उन लोग उस लिपि से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इस लिपि के बारे में बच्चों को बताना है और बच्चों को बताते के साथ कि इस लिपि का क्या उपयोग होता है ना, और थोड़ा बहुत हम लोगों को साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन को जोड़ते हुए, समाहित करते हुए, अपने कक्षाओं को थोड़ा ध्यान में रखते हुए भी सोचना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वे मेरी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। पहली तो है मेरी नानी। वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा सुनती हैं और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वे परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्ज़ी काटने का बहुत शौक़ है। कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्ज़ी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उन्हें बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल है कि बच्चों को बहुत ही बारीकी से एक स्टोरी के माध्यम से उन्हें एक नेत्रहीन व्यक्ति की समस्या, नेत्रहीन व्यक्ति का सिंबल और नेत्रहीन व्यक्ति को पढ़ने वाली ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखते हुए कि एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, जो कक्षा 3 के बच्चे, वो बहुत छोटे हैं और वो कैसे समझेंगे, है ना, किस प्रकार से वो अपने दिमाग में इस चीज़ को संवेदनशीलता के साथ समझेंगे कि नेत्रहीन व्यक्तियों के साथ कितनी सारी ज़रूरतें जुड़ी रहती हैं, उन्हें कितनी सारी परेशानियां होती हैं, है ना, तो उनके प्रति भावनात्मक रूप से ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक स्टोरी है। बच्चे तो स्टोरी सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डायरेक्टली यहाँ से अगर आप उन्हें ये समझाएं कि देखिए एक नेत्रहीन व्यक्ति होता है, नेत्रहीन व्यक्ति को सफ़ेद छड़ी लेके चलनी पड़ती है, जिससे ये प्रतीक होता है कि वह देख नहीं सकता, तो थोड़ा सा उनके लिए टफ होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टोरी सुनाते हुए करेंगे कि उन्हें दिखता नहीं है, मतलब एक स्टोरी करते हुए, जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रवि भैया एक कैरेक्टर है। तो रवि भैया बहुत अच्छे हैं, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, है ना, वो सबकी मदद करते हैं। कभी नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा या बाद में बताऊंगा, वो तुरंत सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, है ना। जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो एक सफ़ेद छड़ी लेके जाते हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चा पट से आपसे सवाल पूछेगा, अच्छा सफ़ेद छड़ी लेके क्यों जाते हैं? तब आप बच्चों को बताएंगे जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को देखने में परेशानी है, जो देख नहीं सकते, है ना, जो नेत्रहीन है, तो वह सफ़ेद छड़ी लेकर के जाते हैं। सफ़ेद छड़ी इस बात का सिंबल है कि वह व्यक्ति को आँखों में परेशानी है, वह देख नहीं सकता, है ना। तो इससे पता चलता है। तो बच्चों को यहाँ पर एक ज्ञान होगा, अच्छा सफ़ेद छड़ी लेके चलने वाले मतलब व्यक्ति हैं और आंखों पर काला चश्मा है, तो मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता है।
ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को ज्ञान कराना है। सफ़ेद छड़ी एक सिंबल हो गया, है ना। तो अंदर कोई घूमता, और उसमें यह भी बताया गया कि घर के अंदर जब वो घूमते हैं तो उन्हें क्या लगता है, ऐसा देखने से लगता है कि ऐसा पता ही नहीं चलता है कि उन्हें दिखता नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ कैरेक्टर को ये नहीं बताया गया है कि हाँ रवि भैया जो है वो अंधे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब है तो उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन डायरेक्टली उन्हें ये नहीं कहा गया कि वह अंधे हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि जो नेत्रहीन है उनके साथ क्या परेशानी है और वह कितने आराम से भी रह सकते हैं, ठीक है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं, जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख तो, चूँकि उन्हें दिखाई नहीं देता है तो वो बिना देखे पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो कुछ बच्चे उनकी किताब ले आते हैं और उस बात को, जो किताब में जो भी बात कही गई है उसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करके इन्हें लौटा देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उन्हीं रिकॉर्डिंग को जो उन्होंने बोल कर रिकॉर्ड किया है इनके स्टूडेंटों ने, वो इन रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये अपनी किताबों को पढ़ पाते हैं। अब पढ़ पाना कहना मतलब आप ये समझें कि सुन पाते हैं, सुन के समझ पाते हैं, ठीक है। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभड़े हुए बिंदु हैं। अब यहाँ पर यह सवाल रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है कि मोटे कागज़ पर उभड़ी हुई जो होती है उसे क्या, उभड़ी हुई बिंदुओं को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह सवाल बार बार आया हुआ, मोटे कागज़ पर कई किताबें हैं जिनमें सारे उभड़े हुए बिंदु हैं, ठीक है। ये उभड़े हुए बिंदु हैं, ये बात कर रहा है ब्रेल लिपि की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है, ब्रेल लिपि पर। ब्रेल लिपि में क्या लिख रहा है आगे, उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो देख नहीं सकते वो उभड़े हुए पेपर पर हाथ फेर फेर कर पढ़ते हैं। ABCD उन्हें बचपन से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो उसका नाम है ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि के बारे में मैं बता दूं कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ सवाल पूछ रहा है बिंदु होते हैं, उभड़े हुए बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं और हर अल्फ़ाबेट में 6 पॉइंट होता है, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट बनता है वो 6 पॉइंट से ही बन के बनता है और वो बिंदु कागज़ पर, मोटे कागज़ पर उठा हुआ रहता है, उभड़ा हुआ रहता है, जिससे स्पर्श कर कर नेत्रहीन व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। तो भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं मगर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपने ऊपर पढ़ा होगा या जब मैं रीडिंग कर रहा था तो इन्होंने कहा कि मैं उन्हें भैया कहती हूँ और वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं, ठीक है। और उनसे मेरा क्या रिश्ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखें यहाँ पर अचानक से उनकी रिश्ता पता चल गई, मैं उनकी प्यारी बहन जो ठहरी, ठीक है। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आहट पहचान लेते हैं। यानी इससे ये भी पता चलता है कि जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो किसी के भी पैर की आहट आसानी से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपा कर बोले, आज से तुम ही मेरी फुटबॉल की उस्ताद, है ना। तो इस तरह अब यहाँ पर कुछ सवाल जवाब दिया हुआ है जो कि आपको बच्चों से करना है कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। भाई उनको घुटनों में तकलीफ़ हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ हो सकती है। उसके ऊपर सवाल है, सीमा के पापा उनकी नानी को अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। जाहिर सी बात है उनको सुनाई कम देता है, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का मदद कर रहे हैं हम अपने से बड़े उम्र वालों की, है ना। रवि भैया बिना देखे कैसे सारी बात जान लेते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि जो देख नहीं सकते उनमें सुनने की क्षमता या किसी चीज़ को फील करने की क्षमता ज़्यादा होती है ना, इस वजह से वो देख पाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए पेडागोजिकल बात करें अगर सीटेट के लिए, तो कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अब मैंने आपको बताया भी पहले कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप बच्चे को ये बता दें कि अच्छा जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो देख नहीं सकता है, सफ़ेद छड़ी उसको दे दीजिए, चश्मा काला पहना दीजिए, मतलब वो अंधा है। ऐसे आप बताएंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे क्या है, ये नेत्रहीन वाले की प्रॉब्लम या उनको होने वाली तमाम परेशानियां, है ना, वो सब एक कहानी के माध्यम से ही वो समझ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली उन्हें आप अगर कह दें
तो आप वो नहीं बता पाएंगे। जैसे हम लोगों के साथ भी होता है, अगर आपको 4 मोटी बुक पढ़ने के लिए दे दिया जाए, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं 4 मोटी बुक का कोई एक फिल्म बना दिया जाए और उसको हॉल में रिलीज़ करा दिया जाए, सिनेमा हॉल में, और हम लोगों को सिनेमा हॉल दिखा दिया जाए, तो चलचित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमें तुरंत याद हो जाएगा, अच्छा इस फिल्म में ये हुआ था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सारे चीज़ को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर देते। क्यों? क्योंकि वो हमें स्टोरी रूप में पता होता है। उसी तरह बच्चे भी स्टोरी रूप में ज़्यादा नॉलेजों को, ज्ञान को एक्वायर करते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद, क्या तुमने कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी? बच्चों से पूछना है। कोई बच्चे बोलेंगे हाँ पड़ी, कोई बोलेंगे नहीं पड़ी, ठीक है। क्या तुम सोच सकते हो तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? तो बच्चों से पूछना है, ठीक है। तो बच्चे को जवाब देंगे हाँ, अगर मुझे पैर में चोट लग जाए तो छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी और काम के लिए भी छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है ना। बहुत तरह की चीज़ें हैं, बच्चे अपने अपने जवाब देंगे। उसके बाद है कुछ, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, उनके मन में एक संवेदनशीलता पैदा होगी ऐसे लोगों के बारे में जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना। जब वो अपनी परेशानी बताएंगे कि हाँ भाई हम सुन नहीं सकते, मेरे साथ ये परेशानी है, तो मतलब इस तरह की परेशानियां से बच्चे में क्या होगा, संवेदनशीलता का विकास होगा। तो हमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे समझने के लिए पहले आंख बंद करके पहचानने का खेल खेलो। तो इस तरह का एक आंख मिचोली वाला खेल खिलवा सकते हैं आप बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बच्चे गतिविधि में ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर आंख मिचोली का खेल करेंगे, उसमें ढेर सारे बच्चों को उनके साथ छोड़ दें, एक बच्चे के आंख पे पट्टी बांध दें, वो क्या करेगा, हर बच्चों को पकड़ेगा, पढ़ के, है ना, स्पर्श करेगा, उनके चेहरे को छुएगा, हाथ को छुएगा, उससे वो बता पाएगा कि ये कौन है ना। उनके अपने ही दोस्त हैं, साथी हैं, कौन है, तो उससे क्या होगा, उन्हें पहचान करने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है। तो ये आपको करवाना है गतिविधि। उसके बाद आप देखें, पैडागोजिकल बात करें सीटेट के लिए, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देख सकते हैं और कोई अगर नहीं देख सकता है, तो अगर हमें बोल दिया जाए कि आप आंख बंद करके 3 सीढ़ियाँ उतर जाएं, हमें परेशानी हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो तब हमें एहसास होगा कि अच्छा वाकई में अगर जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, अगर उन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं खुद पर, तो हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है हमें उनकी तकलीफ़ों का एहसास भी होगा। अब आपस में बात करो और बताओ कितने बच्चे छू कर किसको पहचाने। तो ये तो खेल, मैंने जो गतिविधि हम लोगों ने कराया उससे बच्चों से पूछना है, बच्चे उसमें ज़्यादा जवाब देंगे और जितने आंसर्स बच्चे करेंगे उनसे उनकी संवेदनशीलता का विकास होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जो लोग देख नहीं सकते, हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, उसको कहते हैं, जिसे ब्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल। ब्रेल क्या है? एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, समझ रहे बात को। तो ब्रेल क्या है? एक लिपि है जो केवल नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पूछा जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है और नेत्रहीन व्यक्ति उससे पढ़ते हैं। ये सीटेट का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग हर साल हर सेट में, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 1 में ही आता है अधिकतर सवाल कि ब्रेल लिपि जो है कि वो किसके लिए होता है, नेत्रहीन के लिए। नेत्रहीन के लिए किस प्रकार की लिपि का उपयोग होता है? ब्रेल लिपि का होता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। इस तरह से घुमा फिरा के सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी का आकार पहचानना मुश्किल है या आसान। तो इस तरह का कुछ गतिविधि है जो कि बच्चों को करके दिखाना है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, आंख बंद करके कुछ अपना आकार बताएंगे, है ना। जैसे एक रेग माल की शीट लो, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बना दो। अपने दोस्त से कहो कि वह आंखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया है ना। तो वो बता सकेगा, अगर पहचान लेगा आकार तो वो बिल्कुल बता देगा, है ना। उसके बाद है, एक मोटे कांच का टुकड़ा लो, उस पर एक प्रकार की कील या नोक से कोई आकार बनाते हुए थोड़ी दूर पर छेद कर दो। होता है ना, एक मोटा सा कागज़ लेना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक मोटा सा कागज़ लिया, ये कागज़ है। इस कागज़ को आप एक कील से इस तरह से डॉट 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 आप कर सकते हैं। तो जब इस तरह से कील पे डॉट 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 करेंगे, कोई आकार बना दीजिए आप, है ना। मान लीजिए हमको त्रिभुज बनाना, तो ऐसे 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 इस हिसाब से
मैंने त्रिभुज बनाया, तो क्या होगा, आंख बंद करके ये क्या होगा कि ये जो मैंने आकार बनाया डॉट डॉट करके मोटे कागज पे हल्का हल्का छेद करके, इसका दूसरा वाला पोर्शन उधर उभर जाएगा। तो जो उभरा हुआ पोर्शन वो छुएगा, जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति हैं वो बता पाएंगे, है ना। तो ये एक ब्रेल लिपि का ही एक एग्जाम्पल है जो बच्चों को करके हमें दिखाना है, ठीक है। अब आओ ब्रेल लिपि के बारे में जाने। देखिए यही है ब्रेल लिपि, यही है ब्रेल लिपि। यही मैंने क्या बताया कि पूरे ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। हर अक्षर में, हर अल्फ़ाबेट में 6 बिंदु हैं। बस ये पढ़ने का तरीका अलग है। 6 बिंदु है, अगर पहला बिंदु पे ही टच है इसका मतलब ए, है ना। पहला के बाद दूसरा पे उभाड़ है तो 2, है ना। 2 बिंदु अगर इस तरह से है तो सी, 3 बिंदु इस तरह से है तो डी, है ना। इस तरह से है तो ई। तो ये पढ़ने का तरीका है जो कि बताया जाता है स्पेशल क्लास में इन लोगों की। तो ये जो है ब्रेल लिपि जो है, फ्रांस के एक निवासी थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। क्या नाम था? लुई ब्रेल। फ्रांस के निवासी थे लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल के नाम पे ही इन्होंने बनाया था अपने, तो इन्हीं के नाम पे ब्रेल लिपि रखा गया। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसे पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता। आखिर उसने ढूंढ लिया कि एक तरीका छू छू कर पढ़ने का, यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये बार बार सवाल आ रहा है, मोटे कागज, इसे खास के आप हाईलाइट कर लें दोस्तों, ठीक है। उभरे होने का कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मैंने कहा था ना कि 6 बिंदुओं पर, ये सवाल बार बार आया है कि कितने बिंदु पर आधारित होती है, तो 6 बिंदु पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे में इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं कुछ पेडागोजिकल समझ के लिए। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर हम मैंने पहले ही बताया कि बच्चे क्या होते हैं, वो छोटे हैं, वो गतिविधि करके देखना पसंद करते हैं, स्पर्श करके, छू के, अवलोकन करके देखना पसंद करते हैं, उन्हें समझ में आता है अवलोकन करने से। तो अगर आपके पास एक ब्रेल शीट है तो दिखाएं, बच्चों को स्पर्श कराएं, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे। अगर आपके पास ब्रेल शीट नहीं भी है तो आप खुद ही एक मोटा कागज़ लें, मोटा कागज़ ले करके एक नोकीली कील से, सेफ्टी पिन से या किसी भी चीज़ से हल्का हल्का छेद करके 4-5 आकार बना दें और उन्हें बताएं कि इस तरह का ब्रेल लिपि होता है, छू छू कर इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो बच्चे इससे निश्चित रूप से बेहतर ढंग से ही सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 14 में। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल के साथ, बिंदास सीटेट के साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होता रहूँ। मोटिवेट होते के साथ मैं आपके लिए इसी तरह लगातार वीडियोस को लाता रहूं और आपकी तैयारी को अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकूं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहें, साफ़ सफाई के साथ रहें, है ना, और पढ़ाई करते रहें।